ट्यूसडे के दिन फिर बैलेंस NPK, वेडनेसडे के दिन DAP देंगे, थर्सडे के दिन हम ऑर्गेनिक खाद देंगे, वो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिला के देंगे, और उसके बाद फ्राइडे के दिन तो थ्रिप्स का अटैक नहीं होगा। और स्पाइडर माइट के लिए पर्सनली क्या करता हूँ, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है इसके लिए यूज़ करता हूँ, प्लस ये इफ़ेक्टिव भी बहुत अच्छा है, प्लस ये स्केल में भी बहुत अच्छा काम कर जाता है। जो प्लांट पे स्केल वगैरह की डिजीज़ होती है, फिलहाल मेरे प्लांट में तो कहीं है नहीं, तो ये स्प्रे आप कर दोगे तो स्केल भी आपको नहीं होगा। स्केल वगैरह सब के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर आपके पास साफ का फंगीसाइड है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या एमिस्टर टॉप है, ये सब फंगीसाइड को सिर्फ आप ऊपर स्प्रे करना, ये सब फंगीसाइड को आप रूट में नहीं मिलाना, क्योंकि देखिए एमिस्टर वगैरह में ना ऑयल होता है तो रूट को डैमेज कर जाता है। करेंगे देखिए पोटाश और पोटाशियम सल्फेट में क्या डिफरेंस होता है ना, पोटाश होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसमें क्लोराइड होता है और वो 60% तक का पोटाशियम होता है उसमें, और जो पोटाशियम सल्फेट होता है कि वो भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं और मैं भी प्लांट ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन फ़र्क यहाँ आता है कि जो उनकी प्लांट की ग्रोथ 2 साल में हो रही है, 1 साल में हो रही है, वही प्लांट की ग्रोथ मेरी 2 महीने में 3 महीने में यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे डिफरेंस आता है दोस्तों, और मैंने खुद इतने सालों से के एक्सपीरियंस से जो सीखा है, जो मैं करते आ रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ मैं। गर्मियों में एक प्लांट का एक रूटीन होता है कि वो पानी ज़्यादा पीते हैं और खाना कम खाते हैं, तो ये इनका रूटीन है। अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ज़्यादा खाना खिला दिया, पानी कम दे दिया, तो प्लांट बिल्कुल ग्रोथ रोक देंगे और सडनली फिर उनमें डायबैक वगैरह लगना आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने ठीक ऐसा किया कि इनको पानी ज़्यादा दिया और खाना कम रखा ना, तो ये समर में भी कंटिन्यू ग्रो करते हुए जाएंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमको फीडिंग है, बस ये तरीका है, आपके प्लांट समर में भी कंटिन्यू ग्रो करेंगे और इनकी रूट्स है ना फीडिंग ले पाएंगी। टेम्परेचर जब बढ़ भी जाएगा 35, 40, 45 तक भी टेम्परेचर गया ना, तब भी आपके प्लांट की रूट है ना न्यूट्रिएंट लेते रहेगी, अगर आपने क्वांटिटी कम रखी तो, जैसा मैंने बताया है। तो मंडे के दिन ऑर्गेनिक एसिड्स बनती है जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे स्टेम वगैरह इतने थिक हो रहे हैं, अंदर माइक्रोब्स बन रहे हैं, और मिट्टी है ना कॉम्पैक्ट नहीं हो रही, नीचे दब नहीं रही है, भुरभुरी मिट्टी ने 3-4 महीना हो गया, फिर मिट्टी बिल्कुल उसमें पोरस मिट्टी है, पानी फ़ौरन निकल जाता है उसमें, तो वो उस खाद की वजह से हो रही है। अगर हम उस ऑर्गेनिक खाद को देना बंद कर देंगे तो मिट्टी हार्ड हो जाएंगी, जो कि अक्सर जो भी मिट्टी में गुलाब उगाते हैं ना, उनके साथ यही होता है, मिट्टी हार्ड हो जाती है केमिकल फीडिंग से, फिर वो कड़क हो जाती है, फिर प्लांट की रूट सफोकेट करती है, प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ रोकता है, डायबैक आता है, मर जाता है। लेकिन हम मिट्टी में सक्सेसफुली सिर्फ उगा पा रहे हैं। आज की वीडियो है समर केयर पे, कि हम गर्मियों में हमारे गुलाब के प्लांट की कैसी केयर करेंगे, क्या इनको हम फीडिंग देंगे और कौन सा पेस्टिसाइड वगैरह हम इन पे यूज़ करने वाले हैं, स्पाइडर माइट्स के लिए क्या करेंगे, स्केल के लिए क्या करेंगे, थ्रिप्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, और जो प्लांट की ग्रोथ हमारी चल रही है इतनी अच्छी, इन फ्लावर्स को कैसा करना है, आगे कट करना है या इनको कंटिन्यू लेते रहना है, इनकी फीडिंग स्पेशली जो इनकी फीडिंग है वो हमें कैसे देनी है, क्या देनी है, सब इस वीडियो में बताएंगे। देखिए मैंने सबकी पैकेट्स निकाल के रखी है, पेस्टिसाइड से लेके हर एक चीज़ की पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो दोस्तों पहले देखिए, ये मेरा वही गुलाब का प्लांट है जिस पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, 12 से 13 वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पर बना दी है। इसको, ये मेरा वही प्लांट है सोलारी, जो मैंने लोकल प्लांट नर्सरी से लाया था आज से 3.5 महीना पहले, और जब मैंने लाया था उसके बाद हर हफ्ते में उसकी एक वीडियो बना के अपडेट आपके साथ में शेयर करता था, क्योंकि इसकी ग्रोथ देख के, हाइट देख के बहुत से मेरे को कमेंट आए कि ये प्लांट तो आपका 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, जबकि मैंने जब इसको लाया था, हाँ 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 3.5-4 महीना हो चुका है, तो जब मैंने लाया था तब उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, और हर हफ्ते मैं एक वीडियो अपलोड करता था उसकी आगे की ग्रोथ, कि नेक्स्ट वीक में मैंने क्या काम किया, उसके नेक्स्ट वीक मैंने क्या काम किया, सब मैंने बताया है। तो मेरा 3.5-4 महीना पुराना प्लांट है ये, और इसको जो मैंने लाया था तो नर्सरी से लाने के बाद इस पे मैंने 10 दिन तक क्या काम किया था, फर्स्ट पार्ट में वो बताया था, कौन सी खाद दी थी, है ना। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने जो सेकंड वीडियो बनाई थी उसके 2 हफ्ते बाद, उसमें मैंने बताया था कि जब मैंने इसको पॉट में शिफ्ट किया था और मट्टी में लगाया था, है ना। ये हमारे गुलाब के प्लांट देखिए मट्टी में लगे हुए हैं, सारे गुलाब के प्लांट मट्टी में लगे और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मट्टी में मैंने इसको कैसे लगाया, कौन सी मट्टी बनाई, कैसी मिट्टी इनका प्रिपरेशन करे, क्या
उसमें माइक्रोब्स वगैरह कैसे एक्टिव करें, उसमें बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हम बनाते हैं। उसके बाद वो मिट्टी जो है फिर हम उसमें पॉट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आप देख लेना। उसके बाद फिर मैंने सेकंड पार्ट में इसकी रूट की फीडिंग बताई थी, जो हम रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खाद दे रहे थे। मंडे के दिन हम उसमें डीएपी दे रहे थे, ट्यूसडे को कोई खाद नहीं दे रहे थे, वेडनेसडे को फिर से हम डीएपी दे रहे थे, थर्सडे के दिन फिर हम वाटरिंग कर रहे थे, फिर फ्राइडे के दिन एक ऑर्गेनिक खाद दे रहे थे मैग्नीशियम सल्फेट वाली, सैटरडे के दिन वाटरिंग कर रहे थे, और संडे के दिन जो है हम ह्यूमिक एसिड दे रहे थे, है ना, पोटाशियम ह्यूमेट। तो ये रूट की फीडिंग थी। अब कितनी क्वांटिटी में देना है, क्या देना है, अगर आपने नया गुलाब का प्लांट आपके घर पे लाया है तो सबसे पहले आपको 1 महीना उसकी रूट की फीडिंग पे काम करना है। तो उसके लिए मेरा सेकंड पार्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें। बात जो है फिर मैंने तीसरा पार्ट में फिर इनकी प्रूनिंग करके बताई थी। उसमें मैंने 2 प्लांट और ऐड किया था। देखिए ये भी कितनी हाइट हो चुकी है, ये डबल डिलाइट की हमारी, ये जो डबल डिलाइट है कितना खूबसूरत प्लांट है ये। और ये इनकी, और ये एक प्लांट मैंने ऐड किया था, 2 प्लांट ऐड किए थे। तो इनको मैंने नर्सरी से लाने के बाद फिर इनको भी पॉट में शिफ्ट किया था और उनकी प्रूनिंग की थी सबकी। फर्स्ट प्रूनिंग की थी हमने, फिर प्रूनिंग के बाद जो है हमने इन पे ग्रोथ ली। ग्रोथ के बाद फिर हमने ठंडियों में इनकी ग्रोथ की फीडिंग शुरू की। वो 7वें पार्ट में था, वो 7वें वीक का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, आप वो सीधा 9 मिनट से देख लेना। उसमें मैंने सीधा फीडिंग बताई है कि मंडे के दिन हम बैलेंस NPK जो भी दे रहे थे, ट्यूसडे के दिन क्या दिया, वेडनेसडे को क्या दिया, और पूरा संडे तक की मैंने उसमें फीडिंग बताई है, जिससे देखिए इतनी अच्छी हमको ग्रोथ मिली, बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। इवन इनके शूट देखेंगे आप, मोटी मोटी ब्रांचेस हैं इन पे, बहुत सारी देखिए बेजल शूट आई। मैं ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियोस में मैं सब बता चुका हूँ। देखिए कितनी मोटी मोटी बेजल शूट है, और बेजल शूट के साइड से जो ब्रांच आई वो भी बहुत मोटी आई। और वो क्यों आई, उसके बाद मैंने एक और जो मेरा 10वां क्या 11वां वीडियो था उसमें मैंने इनकी प्रूनिंग बताई थी, एक और प्रूनिंग जो हमने फेब मंथ में की थी, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए जो साइडों से ब्रांच आई ना, वो भी देखिए कितनी मोटी मोटी ब्रांच आई, सारी ब्रांच कितनी मोटी ब्रांच आई, हर एक प्लांट पे बहुत अच्छी मोटी मोटी ब्रांच हमको मिली। देखिए ये तो ओल्ड प्लांट है, मेरा 1-1.5 साल पुराना वाला, इसको मैं यूजुअली ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ वरना इस पर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मैं फ़िलहाल आपके साथ सीरीज़ में यही प्लांट दिखा रहा था जो मैंने अब तक आपको दिखाया है, ताकि आप भी जो मेरे साथ प्लांट लगा रहे हैं तो मेरे साथ साथ ही चले। पुराने प्लांट पे देखिए इसकी ग्रोथ और हाइट कितनी ऊपर तक जा चुकी है। ये बहुत अच्छा मैं दिखाऊँ, इस पर एकदम भर गया है और बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। और ये तो मेरे अभी के ही प्लांट है, 1 साल बाद ये तो उससे भी अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। याद रखें समर केयर का सबसे पहला पार्ट ये है कि अब जब अप्रैल मंथ में ना टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जाएगा, तब हम फ्लावर को कट करेंगे। कब, जब देखिए बर्ड है ना ऐसा कलर शो करने लगे, तो इन बर्ड को हम तब कट कर देंगे। वो क्यों करना है, देखिए फ्लावर हम रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर ज़्यादा जाता है ना, तो फ्लावर के इतने अच्छे कलर नहीं बनते, इतने बड़े शेप नहीं आते, और प्लस फ्लावर जल जाते हैं, उन पे अच्छी शेप के, इतनी अच्छी क्वालिटी के हमको फ्लावर नहीं मिलते। तो उससे बेटर है कि हम इन फ्लावर को कट कर दें, तो ये प्लांट सारी एनर्जी जो है ना इनकी ग्रोथ पे लगाएगा। क्योंकि एक और सेकंड चीज़ मैं बता रहा हूँ रूट का। अब देखिए समर में ना, गर्मियों में इतनी रूट्स नहीं बनती है, लेकिन इतनी रूट्स नहीं बनती। ठंडियों में बहुत ज़्यादा रूट बनती है। तो मेरे को बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे फैब में, बहुत लोग इंस्टा पे भी पूछ रहे थे कि सर क्या हमें फैब में रूट प्रूनिंग करनी है, इनके रूट कट करनी है। देखिए मैं पर्सनली कभी रूट प्रूनिंग फैब में नहीं करता। मैं सिर्फ बरसात का जब एंड होता है, जब हमको इनको डॉर्मेसी में डालते हैं, तब मैं प्रूनिंग करता हूँ रूट की। वो इसके लिए गर्मियों का सीज़न जब आता है, जब टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर होता है, तो इनकी रूट्स बनती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनती, फीडर रूट ज़्यादा नहीं बनती। और अगर हमसे गलती हो जाए, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के एक्सपर्ट्स की, जो कि बहुत ट्रेन होते हैं, मास्टर होते हैं, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत पुराने 2-2, 3-3 साल के उनके प्लांट होते हैं, वो ये चीज़ें बहुत सालों से कर रहे, इसके लिए उसको हैंडल करना जानते हैं। लेकिन बहुत से अनएक्सपीरियंस गार्डनर क्या करते हैं, नए गुलाब के प्लांट को, जैसे देखिए मेरे 3-4 महीने के प्लांट है, तो मैं इनकी प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करूँगा। जबकि मेरा 1.5 साल पुराना प्लांट है, उसको भी मैं प्रूनिंग नहीं कर रहा हूँ रूट की। वो इसके लिए कि क्या होता है गर्मियों में फिर ना, जब बहुत से लोग रूट की प्रूनिंग कर देते हैं, देखा देखी लोगों की वीडियोस देख के, यूट्यूब पे देख के, वो जब रूट की प्रूनिंग करते हैं,
और गर्मियों में जब प्लांट की फिर रूट्स अच्छी नहीं बनती, स्ट्रेस से पेस्ट लग जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए, तो क्योंकि नीचे बॉटम में रूट्स अच्छी नहीं होती, फीडर रूट्स अच्छी नहीं होती, तो प्लांट है ना ग्रोथ रोक देता है गर्मियों में, और उसमें बहुत जल्दी पेस्ट अटैक भी आता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि लोगों के जो प्रूनिंग करते हैं फैब में, गर्मियों में ना उनके प्लांट के पॉट में रूट्स ना होने की वजह से उनके प्लांट डाईबैक लग के फिर गर्मियों में समर में कितने ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जबकि देखिए मेरी अच्छी खासी रूट्स बनी हुई है इनके बॉटम में, अगर आप देखोगे ना बहुत अच्छी रूट्स बन के ऊपर तक आ गई है, जबकि मैं चाहूँ तो इनकी रूट प्रूनिंग कर सकता था। देखिए यहाँ भी पूरी रूट है, मैं हल्की भी मिट्टी हटाता हूँ ना तो ऊपर रूट्स दिखने लग जाती है, इतनी अच्छी इनमें रूट्स बन चुकी है। तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। ये रूट्स क्या करेंगी, मुझे बहुत हेल्प करेंगी समर में मेरे प्लांट को स्ट्रेस से बचाने के लिए। गर्मियों का स्ट्रेस, पेस्ट का स्ट्रेस, जो भी इसमें पेस्ट अटैक होगा, गर्मियों में जो हीट का स्ट्रेस होगा, वो सारी चीज़ें हैं ना ये रूट टॉलरेंट कर जाएगी। और ये फीडर रूट्स क्योंकि अच्छी खासी बनी हुई है तो ये ग्रोथ को ना कंटिन्यू रखेंगी, पानी उसमें पत्तों तक बहुत अच्छा वाटर और न्यूट्रिएंट्स से पहुंचाने का काम करेगी। और जिन लोगों ने रूट प्रूनिंग की है और अगर उन्होंने रूट का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया या गलती हो गई है, तो फिर आगे फिर भगवान भला करे उनका, आगे मतलब जो भी उन पर दिक्कत होगी रहा समर में, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अगर इसके लिए किसी ने कर दिया है गलती से रूट की प्रूनिंग, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि अभी 1 महीना उनको रूट की फीडिंग देनी है, जो मैंने पार्ट 2 में बताया था, है ना। वो रूट की फीडिंग दीजिए, पहले रूट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्लांट को समर में सर्वाइव करने लायक बनाइए। मेरे को जितने भी लोग का पर्सनल कमेंट आता था, मैंने उनको ये सारी चीज़ें उस पर इंस्टा पे बताई थी। जो भी मुझको कमेंट पे पूछते थे या कोई फ़ोटोज़ देख के, जो लोग मुझको फॉलो करते हैं, मैंने उनकी बहुत हेल्प की। वो लोग ने मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक दिया है कि आप बहुत, मैंने ज़्यादा उनको बताया डिटेल में। तो इसके लिए आप भी कोई अगर क्वेश्चन हो, जैसे मैं वीडियो लाने में अगर मुझसे लेट हो जा रहा है, आप मुझको फॉलो कर रहे हो, तो आपकी कोई भी कमेंट हो कि इस वक्त क्या करनी है, आपने कहीं देखा है यहाँ पे अभी लोग ऐसा करें कि हमें भी अपने प्लांट में करना चाहिए, तो मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर आपके प्लांट्स की फ़ोटो शेयर करके आपको मुझे बताना, तो इंस्टा पे मुझको कमेंट कर देना, मुझको डीएम कर देना, मैं वहाँ पे तो बहुत टाइम तक अवेलेबल रहता हूँ, तो मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़, हम अभी रूट प्रूनिंग नहीं की थी फैब में, तो हम रूट को, हमारी बहुत अच्छी रूट बनी हुई है, तो हमको बहुत अश्योर है कि गर्मियों में हमारे प्लांट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और गर्मियों में पूरे समर में प्लांट है ना बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। जैसा देखिए अभी ग्रो कर रहे हैं, जबकि अभी भी टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जाने लग गया है यहाँ मुंबई में, लेकिन हमारा प्लांट है ना बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, हर जगह बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इन पे, ठीक है। तो अब तीसरी चीज़ हम बात करेंगे पेस्ट अटैक पे। देखिए गर्मियों में क्या होता है ना, पेस्ट अटैक बहुत होता है, और वो जैसा मौसम चेंज होता है तो हमें कैसा, हमारा इम्यून सिस्टम हमारा वीक होने की वजह से हमें जैसे सर्दी बुखार हो जाता है, वैसे प्लांट पे ये पेस्ट अटैक आता ही आता है जब भी मौसम चेंज होता है। तो पेस्ट अटैक में आता है थ्रिप्स लगते हैं, और स्केल लगता है, और स्पाइडर माइट्स लगता है, और एफिड्स वगैरह का तो इतना डैमेज नहीं होता प्लांट पे, और फंगस वगैरह भी आ जाता है, जो कि हमारे मुंबई में बहुत कम लगता है फंगस। तो फिर ये मैं आपको बता दूंगा फंगीसाइड भी क्या देना है, इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो ये चीज़ें आती है। तो अभी हमको क्या करना है, देखिए प्लांट को है ना, पहले बात करते हैं थ्रिप्स की। थ्रिप्स के लिए सिंपल है, जो न्यू ग्रोथ आती है ना उन पे मोस्टली थ्रिप्स आते हैं, और ये फ्लावर बड को जो है वो भी डैमेज करते थ्रिप्स। तो थ्रिप्स के लिए क्या करें, आप कोई भी इमिडाक्लोप्रिड वाला पेस्टिसाइड रख लीजिए, और उसको हफ्ते में या 10 दिन में एक बार आप बिल्कुल ज़रूर स्प्रे कीजिए। और स्पेशली उस वक्त क्या करें जब आपके प्लांट में ना न्यू ग्रोथ आ रही हो, तो आपको स्प्रे कर देना है। मोस्टली उस टाइम पे थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है। तो सिंपल सा है, इमिडाक्लोप्रिड वाला कोई भी। तो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, देखिए मेरे पास ये एक, ये यहाँ पे ये बहुत पुराना सोलोमोन का है इमिडाक्लोप्रिड, देखिए कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा, कोई भी ज़रूरी नहीं है, मेरे को सस्ता सा मिल गया था बहुत पहले, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये। और अगर आप इसकी देखेंगे ना, एक्सपायरी भी हो चुकी है, 2023 में एक्सपायर हो चुका है, लेकिन बट 2026 में भी मेरे लिए काम कर रहा है। थ्रिप्स का अटैक आप देखोगे किधर भी मेरे प्लांट में मुझे अब तक तो दिखा नहीं। और एक और स्प्रे है, वो है स्पाइडर माइट के लिए, जो मैंने अभी रिसेंटली मंगाया है। इतने टाइम तक ठंडियों में स्पाइडर माइट के लिए मैंने वाटर स्प्रे बताया था, वो वीडियो देख लेना, वाटर के स्प्रे से हम अब तक रोक रहे थे। स्पाइडर माइट के लिए सबसे बेस्ट होता है ओबेरॉन, ठीक है। ओबेरॉन जो है वो आप 10 दिन में एक बार स्प्रे कीजिए, 0.5
ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। और ये इमिडाक्लोप्रिड वाला, सॉरी मैं डोजेज बताना भूल गया, इसका 1 ml आप 1 लीटर में मिक्स कीजिए और इसको स्प्रे कीजिए शाम के वक्त, तो थ्रिप्स का अटैक नहीं होगा। और स्पाइडर माइट के लिए ओबेरॉन बहुत अच्छा है, 0.5 ml आप डालिए 1 लीटर वाटर में और वो यूज़ करिए, 10 डेज़ में आपके स्पाइडर माइट का अटैक नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, ओबेरॉन थोड़ा महंगा आता है तो मैं ये कर रहा हूँ टफकॉर का, देखिए ये डाइमेथियोट है ये, तो मैं इसको भी रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं बस डाइमेथियोट आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ। देखिए डाइमेथियोट 30%, ये आपको लेना है जिसमें मिल जाए। तो एक ये सस्ता सा आता है, बहुत सस्ता आ गया, 335 लिखा है बट मेरे को 150 रुपये में ही मिल गया था। ऑनलाइन मंगाया था मैंने, ये शायद से फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो ये मेरे को 150 रुपये में अच्छी खासी बॉटल मिल गई थी, तो मैंने ये अभी मंगाया है। और बट इसका डाइमेथियोट का डोसेज ये होता है कि देखिए इसमें स्मेल है ना बहुत तेज़ होती है, इसमें स्मेल बहुत तेज़ होती है, जबकि ओबेरॉन में कोई स्मेल नहीं होती। तो अगर किसको स्मेल वगैरह से दिक्कत है तो प्लीज़ वो ये यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है। और इसकी डोसेज भी हमको 2 ml पर लीटर के हिसाब से देना होता है, 2 ml 1 लीटर में मिला के शाम के वक्त स्प्रे करना होता है हमको ये। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है इसके लिए यूज़ करता हूँ, प्लस ये इफ़ेक्टिव भी बहुत अच्छा है, प्लस ये स्केल में भी बहुत अच्छा काम कर जाता है। जो प्लांट पे स्केल वगैरह की डिजीज़ होती है, फिलहाल मेरे प्लांट में तो कहीं है नहीं, तो ये स्प्रे आप कर दोगे तो स्केल भी आपको नहीं होगा, स्केल वगैरह सब के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है। और मैं क्या करता हूँ ये स्प्रे करने के बाद, देखिए मेरे गार्डन में ना ऐसे ये मास्क मैं धूप में लटका के ही रखता हूँ, जब भी मैं आता हूँ तो स्प्रे करने के वक्त शाम के वक्त इसको वियर करता हूँ और इनकी इस पर स्प्रे कर देता हूँ, है ना। तो आप भी आपके गार्डन में ऐसा मास्क रखें आपके पास, जब भी आप कोई भी पेस्टिसाइड, फंगीसाइड या इवन किसी की चीज़ का भी स्प्रे करें तो आप ये मास्क वियर किया करें, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई हमारी थ्रिप्स के लिए, माइट्स के लिए और स्केल के लिए। तो ये बहुत, ये 2 मैं पर्सनली, देखिए मैं ये 2 यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास घर के पास जो भी मिल जाए, आपको इमिडाक्लोप्रिड सस्ता सा अच्छा सा मिल जाए वो यूज़ कीजिए, डाइमेथियोट ले लीजिए या एक बार ओबेरॉन ले लीजिए, महंगी पड़ती है बट बहुत अच्छी उसकी इफ़ेक्टिव है, आप ये यूज़ कीजिए। देखिए इंसेक्टिसाइड से ज़्यादा असर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ये यूज़ करने में, बिना भूले इस पर चाहे पेस्ट हो या ना हो, आप हर 10 डेज़ में ना आपको इसका स्प्रे करना ही करना है, चाहे पेस्ट हो या ना हो, क्योंकि एक बार पेस्ट आ गया तो वो डैमेज कर देता है, फिर प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है, फिर वो पहले उसको रिकवर करता है, उसके बाद फिर उन पर न्यू ग्रोथ होती है, तो उसमें प्लांट 15 से 20 दिन पीछे चले जाता है। तो इसके लिए अगर आप प्लांट की कंटिन्यू ग्रोथ चाहते हो, जैसे देखिए मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो आपको स्प्रे 10 डेज़ में करना ही करना है। फ़िलहाल मैं अभी पहले सिर्फ इमिडाक्लोप्रिड का करा था, अभी मैं इसका भी मैंने शुरू किया कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप यूज़ कीजिए। और इसके साथ साथ एक याद रखें, माइट्स के बारे में मैं स्पेशली बता दूं, माइट्स वो चीज़ है ना, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन नॉलेज बहुत दे दूंगा मैं एक ही वीडियो में, तो वीडियो को इसके लिए पूरा देख लेना दोस्तों। माइट्स का कैसा होता है, उनके 3 स्टेज होते हैं, पहले एग्स बनते हैं, फिर वो थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, फिर बाद में उनकी मैच्योरिटी होती है। और माइट्स का ऐसा है कि अगर आपको समझो जैसे दिख गई, एक पत्ते के पीछे आपको हल्की सी माइट्स दिख गई और आपने सुस्ती की कि चलो ठीक है 2-3 पत्ते पे है, मैं वीकेंड में स्प्रे कर दूंगा, तो याद रखो वीकेंड तक है ना, कुछ ही दिनों में ये पूरा प्लांट में पूरी सब जगह माइट्स ही माइट्स नज़र आएंगी। तो माइट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक जो मैंने एक्सपर्ट से सीखी है, जो मिट्टी में प्लांट ग्रो करते हैं, 100 150 प्लांट ग्रो करते हैं मिट्टी में ना, उनसे जो मैंने सीखी है वो ये है कि वो लोग वाटर का स्प्रे करते हैं। देखिए ऐसा जेट वाटर या कोई भी पाइप से आप स्प्रे ऐसा उंगली रख के उसको तेज़ी से स्प्रे कर दोगे ना तो वॉश हो जाएगा। तो क्या होता है, तेज़ी से स्प्रे जब करते हैं तो पूरे एग्स चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। वरना हम जब स्प्रे करते हैं ना तो पहले क्या होता है, जो बड़े बड़े माइट्स होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन एग्स जो होते हैं वो बाद में हैच होते हैं, और जो उनके बाद जो माइट्स के बच्चे निकलते हैं वो इम्यून हो जाते हैं उस दवा के लिए, यानी फिर उन पर दवा असर नहीं करती। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है गर्मियों में दिन में 2 से 3 बार तो कम से कम सुबह शाम 2 बार तो आप स्प्रे पानी का तेज़ी से स्प्रे ज़रूर करें पत्तों के पीछे, पत्तों के ऊपर। तो जो है आपको बहुत कम पेस्टिसाइड में ना कभी आपको ये दिक्कत नहीं आएंगी। ये पर्सनली मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं फाइनली हमारे फीडिंग की, फर्टिलाइज़र हमको क्या देना है गर्मी में, तो उसकी बात करेंगे। देखिए फीडिंग जो है ना, गर्मियों में एक प्लांट का एक रूटीन होता है कि वो पानी ज़्यादा पीते हैं और खाना कम खाते हैं, तो ये इनका रूटीन है। अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया,
ज़्यादा खाना खिला दिया, पानी कम दे दिया तो प्लांट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ग्रोथ रोक देंगे और सडनली फिर उनमें डायबैक वगैरह लगना आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने ठीक ऐसा किया कि इनको पानी ज़्यादा दिया और खाना कम रखा ना, तो ये समर में भी कंटिन्यू ग्रो करते हुए जाएंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमको फीडिंग है ना बंद नहीं करनी, कम कर देनी है, रोज़ देनी है। जैसा हम अभी तक रोज़ फीडिंग दे रहे थे वैसी रोज़ फीडिंग देंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम कर देंगे। और थोड़ा शेड्यूल मैंने उसका ऐसा मैं दे रहा हूँ कि इस वक्त जो है हम ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि हम फ्लावर बड वगैरह नहीं ले रहे, और रूट पे भी थोड़ा फोकस होगा, और बस ग्रोथ और रूट पे फोकस होगा, जिसके साथ में हमको स्टेम इनकी थिक करनी है। तो उसके लिए उसका शेड्यूल ये बनाया है कि मंडे के दिन हम देंगे बैलेंस NPK। तो कोई भी बैलेंस NPK आपके पास हो, 19-19-19 सबसे बेस्ट बैलेंस NPK है। अगर वो नहीं है तो आप जो भी आपके पास NPK है वो यूज़ करें। 13-40-13 वो भी अच्छा NPK है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और या फिर जैसे मेरे पास देखिए बहुत पुराना, पता नहीं IF वालों ने कैसा दिया था कि इतनी इसमें जो है अभी तक चल रहा है, अभी तक ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये जब ख़त्म होगा ना तो मैं घर में खुद एक 19-19-19 बैलेंस NPK बनाऊंगा, जिसमें यूरिया बहुत कम होगा, वो वाला मैं बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, जो बैलेंस NPK होता है उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज में यूरिया बहुत ज़्यादा होता है, 10% के आसपास यूरिया होता है, और 5% अमोनिया और 5% नाइट्रेट होता है। तो वो हमको जो है लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं करना होता है, जो मोस्टली फ्लावरिंग के टाइम हम अवॉइड करेंगे। उस वक्त मैं बताऊंगा कि बैलेंस NPK हमको कैसे बनाना है, जिसमें बिना यूरिया ना हो, सिर्फ अमोनिया और नाइट्रेट ज़्यादा जिसमें कॉन्सनट्रेट होता है। तो फिलहाल अभी ग्रोथ के लिए ये यूरिया और अमोनिया सब काम कर जाएगा, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो भी बैलेंस NPK है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तीनों होना चाहिए, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो ये मैं लूँगा 0.5 ग्राम 1 लीटर वाटर में, यानी 2 प्लांट है तो देखिए पानी दोनों में हमें 1-1 लीटर अभी डालना है हमको। 500 ml वाला ज़माना गया, वो हम पहले डाल रहे थे, अब हमको 1-1 लीटर पानी डालना है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैं बताता हूँ क्या करें। पहले पॉट गिन लीजिए, मेरे पास देखिए 1, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6 गुलाब के 6 पॉटे है ना। तो मैं क्या करूँगा, 6 लीटर पानी लूँगा, 6 लीटर पानी लूँगा और उसमें 3 ग्राम बैलेंस NPK मिलाऊँगा, और 3 ग्राम मिला के अच्छे से मिक्स करने के बाद हर प्लांट में 1-1 लीटर वाटर डालूँगा, क्योंकि पानी ज़्यादा देना है और न्यूट्रिएंट कम देना है हमको। बस ये तरीका है, आपके प्लांट समर में भी कंटिन्यू ग्रो करेंगे और इनकी रूट्स है ना फीडिंग ले पाएंगी। टेम्परेचर जब बढ़ भी जाएगा 35, 40, 45 तक भी टेम्परेचर गया ना, तब भी आपके प्लांट की रूट है ना न्यूट्रिएंट लेते रहेगी, अगर आपने क्वांटिटी कम रखी तो, जैसा मैंने बताया है। तो मंडे के दिन बैलेंस NPK 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, ट्यूसडे के दिन फिर बैलेंस NPK हम देंगे, ट्यूसडे के दिन फिर से हम बैलेंस NPK देंगे, जिसमें हम सेम क्वांटिटी 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से देंगे। तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन हम बैलेंस NPK देंगे। फिर वेडनेसडे के दिन हम देंगे DAP। देखिए मैंने DAP पाउडर मिक्सर में डाल के पीस के पाउडर बना के मैंने DAP का रखा है, वो क्योंकि ग्रैन्यूल्स होते हैं तो ये जल्दी घुलता नहीं है, एक पाउडर सा फॉर्म बन जाता है तो चलता है, लेकिन हमको बस फॉर्म बनाना है। तो वैसा फॉर्म बना के हम उसको घोल के देंगे। अगर आपके पास DAP नहीं है, 1261 है तो बहुत अच्छी बात है, 1261 आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हो। 1261 या मैं DAP यूज़ कर रहा हूँ, 1261 कर लेना। तो वो हम देंगे सेम 0.5 ग्राम पर लीटर में, है ना। मेरे 6 प्लांट है तो 6 लीटर पानी लूँगा, 3 ग्राम DAP मिलाऊँगा। आप 1261 ले रहे हो तो 3 ग्राम 1261 आप मिलाओगे, और 1-1 लीटर हर प्लांट में 1-1 लीटर आपको देना है। फिर वेडनेसडे हो गया। थर्सडे के दिन हम देंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो हमारा स्पेशल है। फ़िलहाल वो मैं लाना भूल गया, नीचे ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये नीचे है ना, मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये कप में ये देखिए, सॉरी मैं लाया नहीं ऊपर, यहाँ पे नीचे बन रहा है। फ़िलहाल ऊपर मैं अभी नीचे जाऊँगा, लाऊँगा तो वीडियो और मेरा कंटिन्यूएशन टूट जाएगा। तो वो लेंगे, जो मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया कैसे बनाने का तरीका है। उसमें हम 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट मिलाते थे और 5 ग्राम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी हमारे पास है वो मिक्स करते थे। तो इस बार हम क्या करेंगे, 2.5 ग्राम लेंगे और आधा ग्राम उसमें जो है मैग्नीशियम सल्फेट मिलाएंगे। तो 6 प्लांट है मेरे, तो मैं 6 लीटर पानी में के हिसाब से मैं बनाऊंगा। तो शुरू के 1 लीटर पानी लेके बनाना होता है, 5 लीटर पानी हम 4 दिन के बाद ऐड करते हैं, है ना। अभी मेरे को उसको
थर्सडे के दिन देना है तो मैं संडे के दिन बनाऊँगा। 1 लीटर पानी लूँगा, उसमें 2.5 ग्राम के हिसाब से 5 ग्राम, 6 पॉट का कितना हो गया, 5 3 जा 15 है ना थे। तो अब 6 लीटर में हम 15 ग्राम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, सड़ी गली चाहिए, हाँ पुरानी गोबर खाद चाहिए, 1-1.5 साल पुरानी, या तो फिर कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट लीजिए, या गोबर खाद ऐसी ले जिसमें स्मेल ना आता हो, बास ना आता हो, बहुत अच्छी ब्लैक या ब्राउन उनका कंडीशन हो जाए, वही गोबर खाद आप लेना। तो वो हम 2.5 ग्राम मिलाएंगे 1 लीटर में, और जैसे और आधा ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैं 6 लीटर में 15 ग्राम कंपोस्ट मिलाऊंगा और 3 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट रख दूंगा संडे के दिन बना के। फिर उसको जब भी जाऊंगा तो ऊपर मग से ऊपर नीचे ऐसा करूंगा। रोज़ाना मेरे को करना है, उसमें एरिएशन बनाना है, माइक्रोब्स बनते हैं बहुत सारा, उसका मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है क्या क्या माइक्रोब्स होते हैं, बेनिफिशियल एसिड्स बनती है, ऑर्गेनिक एसिड्स बनती है जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे स्टेम वगैरह इतने थिक हो रहे हैं, अंदर माइक्रोब्स बन रहे हैं, और मिट्टी है ना कॉम्पैक्ट नहीं हो रही, नीचे दब नहीं रही है, भुरभुरी मिट्टी है। ये देखिए कितने 3-4 महीना हो गया, फिर मिट्टी एकदम भुरभुरी है बिल्कुल, उसमें पोरस मिट्टी है, पानी फ़ौरन निकल जाता है उसमें। तो वो उस खाद की वजह से हो रही है। अगर हम उस ऑर्गेनिक खाद को देना बंद कर देंगे तो मिट्टी हार्ड हो जाएंगी, जो कि अक्सर जो भी मिट्टी में गुलाब उगाते हैं ना उनके साथ यही होता है, मिट्टी हार्ड हो जाती है केमिकल फीडिंग से, फिर वो कड़क हो जाती है, फिर प्लांट की रूट सफोकेट करती है, प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ रोकता है, डायबैक आता है, मर जाता है। लेकिन हम मिट्टी में सक्सेसफुली सिर्फ उगा पा रहे हैं क्योंकि हम वो ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खाद नहीं दे रहे हो और मिट्टी में गुलाब उगा रहे हो, ट्रस्ट में आपको बहुत चांसेस है कि आपके प्लांट एक वक्त के बाद फिर ग्रोथ रोक देंगे और डाई होना शुरू हो जाएंगे। तो 6 लीटर पानी में 15 ग्राम हमने वो मिला दिया और 3 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, इनका मिक्स करेंगे, संडे के दिन रख देंगे। और 4th डे थर्सडे के दिन हम क्या करेंगे, उसमें 5 लीटर पानी और ऐड कर देंगे, 6 लीटर का सोल्यूशन बना देंगे और 1-1 लीटर है ना सब प्लांट में हम देंगे। तो ये हम देंगे थर्सडे वाले दिन। फ्राइडे के दिन हम कोई खाद नहीं देंगे, फ्राइडे के दिन हम 1 दिन गैप देंगे ऑर्गेनिक खाद देने के बाद, ताकि वो ऑर्गेनिक खाद स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होती है तो 1 दिन उसको लगता है काम करने के लिए। अब उसके बाद हम फिर सैटरडे के दिन जो है हम देंगे उसमें पोटाशियम ह्यूमेट, है ना, ह्यूमिक एसिड। जैसे देखिए मेरे पास आईएफको का बहुत पुराना है, ये भी हम यूज़ करेंगे, अभी तक चल रहा है। ये भी देखिए 2000 मिट गया है सब कुछ इसका, हाँ 2020 की है MFG डेट, तो अभी तक तो एक्सपायर भी हो गया होगा, बट चल रहा है बहुत अच्छे से, मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी ह्यूमिक एसिड ले लीजिए, पोटाशियम ह्यूमेट ले लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है ना। ये रूट को कंडीशनर के तौर पे काम करता है, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने लगाता है, फीडर रूट्स को ग्रो करवाता है, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको और अब्जॉर्ब करने वो लगाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ह्यूमिक एसिड या पोटाशियम ह्यूमेट के। तो ये भी सेम आधा ग्राम पर लीटर में मिक्स करना है। तो 6 लीटर में पानी लूँगा, 3 ग्राम मिलाऊँगा और 1-1 लीटर सारे प्लांट में दूँगा। संडे के दिन हम देंगे पोटाश, ठीक है। जो पोटाश देखिए, वो जो मैंने पोटाशियम सल्फेट का पैकेट बताया था उसको मैंने इसमें भर लिया है डब्बे में। ये हम सेम आधा ग्राम 1 लीटर वाटर में मिलाएंगे। तो मेरे 6 प्लांट है, 6 लीटर पानी लूँगा, 3 ग्राम पोटाश मिलाऊंगा उसमें, और वो हम यूज़ करेंगे। देखिए पोटाश और पोटाशियम सल्फेट में क्या डिफरेंस होता है ना, पोटाश होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसमें क्लोराइड होता है और वो 60% तक का पोटाशियम होता है उसमें। पोटाश थोड़ा सस्ता आता है क्योंकि उसमें क्लोराइड होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश में, और जो पोटाशियम सल्फेट होता है वो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन उसमें 50% पोटाश होता है और सल्फेट बहुत अच्छा उसमें मिक्स होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का आगे काम वगैरह करता है। तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप यूज़ करें। मैं किस दिन आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दो कि किस किस पे डिटेल वीडियो बनाओ, तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। पोटाशियम पे 5234 क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट क्या है, इन सब पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऑर्गेनिक खाद पे चाहिए तो बना दूंगा। तो ये है हमारी फीडिंग की डिटेल, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ। तो फीडिंग हम इस तरह देंगे समर में, ठीक है। मंडे के दिन बैलेंस NPK, ट्यूसडे के दिन फिर बैलेंस NPK, वेडनेसडे के दिन DAP देंगे, थर्सडे के दिन हम ऑर्गेनिक खाद देंगे, वो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिला के देंगे, और उसके बाद फ्राइडे के दिन फिर हम देंगे कोई खाद नहीं देंगे, और सैटरडे के दिन ह्यूमिक एसिड देंगे, और संडे के दिन पोटाश देंगे। तो ये पूरा फीडिंग पूरा गर्मियों का 2 महीना अप्रैल मई तक हम चलाएंगे। जून में फिर फीडिंग चेंज होंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हमको क्या फीडिंग देना है। तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक होते हैं वैसे समर में कवर करने लायक। मैं फ़िलहाल यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैंने आपको इसमें मैं वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। मैंने पहले तो आपको इसमें बताया था पहले फ्लावर कट का, कि हम हाई टेम्परेचर में फ्लावर नहीं लेंगे। जब ऐसा कलर दिखाने लग जाएंगे
तब इन पे फ्लावर को कट कर देंगे। और पहले क्यों नहीं कट करेंगे, देखिए पहले बड इसके लिए कट नहीं करते, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताई है। देखिए जब ये फ्लावर बड निकलते हैं ना, तो ये ग्रोथ के हार्मोन्स इसमें एक्टिवेट करते हैं। तो जब तक ये पूरी बड ऐसा फ्लावर खिलती नहीं, तब तक ये पूरी स्टेम इनमें ग्रोथ के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो बढ़ते जाती है। और जैसे अगर आपने देखिए ऐसे ही ये पिंच कर दिया फ्लावर बड को, तो फ्लावर बड क्या करेंगी, ग्रोथ के हार्मोन्स बनाना बंद कर देंगी और ये स्टेम की ग्रोथ है ना यहीं पे रुक जाएंगे, आगे और नहीं बढ़ती है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि पहले ग्रोथ के हार्मोन्स को अच्छे से रिलीज़ होने दीजिए। जब फ्लावर की बड ऐसे कलर दिखाने लगे, तब ये ग्रोथ के हार्मोन्स इस स्टेम में बनाना बंद कर देते हैं, फिर हम इसको पिंच कर देंगे। तो पहला पार्ट बताया था मैंने फ्लावर के बड को पिंच करना। सेकंड बताया था मैंने रूट की प्रूनिंग। हम रूट की प्रूनिंग वगैरह हमने कुछ नहीं की, हमने इनकी रूट को ऐसे ही रहने दिया ताकि इनकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे और गर्मी में ये सर्वाइव कर जाए। तीसरी चीज़ हमने बताई है इनको पेस्ट के बारे में। पेस्ट हमने बताया था थ्रिप्स के लिए इमिडाक्लोप्रिड और माइट्स के लिए ओबेरॉन या फिर ये डाइमेथियोट। स्केल वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद हमने भी बताई फीडिंग क्या देनी है। एक और फंगीसाइड में भूल गया, बता देता हूँ। फंगीसाइड क्या करना है, देखिए मैं मोस्टली मुंबई में ना, मैंने पता नहीं लास्ट टाइम जब इनको लाया था ना, उस टाइम पे फंगीसाइड यूज़ किया होगा। उसके बाद अभी तक मैंने फंगीसाइड यूज़ नहीं किया। हाँ, प्रूनिंग किया था, उस वक्त मैंने फंगीसाइड का स्प्रे किया, ट्रस्ट में। उसके बाद मैंने अभी तक है ना कभी फंगीसाइड का स्प्रे नहीं किया, क्योंकि फंगस का इतना दिक्कत है ना मुंबई सिटी में नहीं आती है। तो इसके लिए मेरे को कोई ये साफ का फंगीसाइड है, मैं यही से ही काम चला रहा हूँ। लेकिन बरसातों के सीज़न में, स्पेशली जब मानसून आएगा ना, तब फंगीसाइड हमको फ्रीक्वेंटली लगेगा। तब हम वो सिस्टमिक फंगीसाइड लेंगे जो अंदर प्लांट की रूट्स में अब्जॉर्ब होता है, जो पॉट में रहते हैं। रेडीमिल्ड गोल्ड है, वो आप ले लीजिए, बहुत अच्छा फंगीसाइड है। उसको आप 10 दिन में एक बार फंगीसाइड का भी इस पर स्प्रे कीजिए। रेडीमिल्ड गोल्ड है तो 1 ग्राम पर लीटर वाटर में मिला के स्प्रे करना, और आधा ग्राम पर लीटर वाटर में मिला के आप उसको रूट में ड्रेंच कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास साफ का फंगीसाइड है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या एमिस्टर टॉप है, ये सब फंगीसाइड को सिर्फ आप ऊपर स्प्रे करना। 1 लीटर वाटर में 1 ml या 1 ग्राम मिला के आप 10 से 15 दिन में स्प्रे करना। ये सब फंगीसाइड को आप रूट में नहीं मिलाना, क्योंकि देखिए एमिस्टर वगैरह में ना ऑयल होता है, तो रूट को डैमेज कर जाता है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। मेरे को जितना याद आ रहा है मैं आपसे बता रहा हूँ। बहुत सारी और भी कह रहे हैं। आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो मुझको कमेंट में पूछ लीजिए या इंस्टा पे पूछ लीजिए, मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप मेरे चैनल को इतना लाइक कर रहे हो, वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, और जो स्पेशली मेरे साथ प्लांट ग्रो कर रहे हो, मिट्टी में गुलाब उगा रहे हो, तो वो मुझको कमेंट वगैरह कर ले, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। मेरे को जितना बहुत सारी मेरे को नॉलेज है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है, जितना भी मेरे को अभी इस वक्त याद आ रहा है मैं वीडियो में बता रहा हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो मुझे याद नहीं आ रही। अगर आपके जहन में है या आपके प्लांट पे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको उसका भी जवाब जो है आपको कमेंट में दे दूँगा, ठीक है। और जो लोग मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, कोई ऐसा इशू नहीं है, प्लीज़ आप जो फॉलो कर रहे हैं वही कीजिए, या जो लोग कहीं से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप वो फॉलो करें। देखिए बहुत सी चीज़ें है, गुलाब प्लांट है ना हर कोई ग्रो कर लेता है, हर कोई। देखिए प्लांट आप देखोगे बहुत सारे चैनल है, बहुत से लोग गुलाब उगा रहे हैं, बहुत सारे। मेरे पास स्पेस बहुत कम है यार, बहुत कम स्पेस है, छोटा सी टेरेस है, मुंबई में रहता हूँ, जगह की बहुत दिक्कत है। आप देख रहे होंगे आसपास अब छत है, मैं छतों को ऐसा टेरेस बना के ना मैंने किया है, किसी दिन व्लॉग में बनाऊंगा कैसे टेरेस बनाया है, कितने कम स्पेस में मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो इतने कम स्पेस में मेरे पास जो प्लांट है वो मैं ग्रो कर रहा हूँ। बहुत से लोग के पास बहुत सारा स्पेस है, उन्होंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, तो आपको उनका तरीका यूज़ कर रहे हो तो वो कीजिए। बस देखिए फ़र्क क्या आता है, फ़र्क ये आता है कि वो भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं और मैं भी प्लांट ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन फ़र्क यहाँ आता है कि जो उनकी प्लांट की ग्रोथ 2 साल में हो रही है, 1 साल में हो रही है, वही प्लांट की ग्रोथ मेरी 2 महीने में, 3 महीने में यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे डिफरेंस आता है दोस्तों प्लांट ग्रो करने में। ये भी मैं 10-10, 15-15 साल मैंने सालों के एक्सपीरियंस से जो सीखा है, जो मैं करते आ रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ। मैं अभी तक इसकी 12 से 13 वीडियो बनाई है। उन सब सारी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाई है, मिट्टी में गुलाब उगाना सीखो की, और उन प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप सच में मिट्टी में गुलाब उगाने का शौक़ रखते हो तो पार्ट 1, पार्ट 2 प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, और जब भी आपको वक्त मिले वो सारी वीडियो को चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अब तक जितने भी लोगों ने देखा है, वो लोग के मेरे पास पर्सनल में इंस्टा पे इतने सारे उनके मैसेजेस है, कमेंट है, वो पहले बताते थे कि पहले उनके प्लांट मर जाते थे
और अब उनके प्लांट में इतनी अच्छी ग्रोथ है कि वो लोग जो वो मेजर टेप आता है ना, उससे ऐसा मेजर कर करके मेरे को फ़ोटो भेजिए, देखिए ये 3 फुट की बेजल शूट, ये इतने फुट का प्लांट हो गया सर। उनकी इतनी सारी फ़ोटोज़ है। लेकिन उन्होंने तो मुझको बोला भी है सर आप आपके पेज पे शेयर कीजिए, यूट्यूब के चैनल पर शेयर कीजिए कि ताकि लोग मोटिवेट होकर और भी करें। बट मुझे वो सब की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चला रहा, फ्री में आपके साथ में वीडियो अपलोड करता हूँ। जो फॉलो करते हैं मुझे, देखिए पॉजिटिव कमेंट ना आज के ज़माने में कोई नहीं करता। लोगों को बहुत अच्छा फीडबैक भी मिलता है, रिज़ल्ट भी मिलता है, फिर भी लोग पॉजिटिव कमेंट करने शर्माते हैं। लेकिन जो लोग इतना अच्छा उनको रिज़ल्ट मिला है कि वो लोग ने पॉजिटिव कमेंट किए बिना रुके नहीं। इंस्टा पे मेरे को मेरे आईडी है, मैंने उसकी भी लिंक दी है स्मार्ट गार्डनिंग की, तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, प्लांट की फ़ोटोज़ भेजते हैं लोग मुझसे, जो भी होता है वहाँ पे उनकी क्वेरी मैं और सॉल्व करता हूँ। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला है। जिसने भी मिट्टी में ना गुलाब उगाना चाहते हो तो मेरी वीडियोस देख लेना, वरना आजकल गुलाब उगाने में बहुत हल्ला मचा है, देखा होगा कोल सिंडर में, कोकोपीट में। और वो लोग को सैल्यूट है, मैं उनको बिल्कुल, आप लोग बुरा ना माने, जो उगाते हैं वो एक बहुत मास्टर ट्रिक है, लेकिन वो बहुत उसमें मेहनत भी लगती है, वाटरिंग भी फ्रीक्वेंटली के साथ, बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ ज़्यादा वाटरिंग करनी पड़ती है, और खाद भी बहुत महंगी देनी पड़ती है। मैं ये वो वीडियो बनाया है कि मैं दिन का आधा घंटा देता हूँ, मैं वर्किंग मैन हूँ, दिन का आधा घंटा देता हूँ, और मेरे पास जो मिट्टी थी उसको मैंने कैसे बेस्ट बनाया, और जो मेरे लोकल प्लांट नर्सरी में प्लांट मिल गए, मैंने कोई ऑनलाइन प्लांट नहीं मंगाए, लोकल प्लांट नर्सरी में बहुत अच्छे प्लांट मिल जाते हैं जो हमारे वेदर में ग्रो हो जाते हैं, तो वो प्लांट मैंने लाए। और जो मेरे को नर्सरी में ही जो खाद मिल गई, जैसे DAP मिल गई, जो NPK मिल गया, खाद जो है मैं इनको देना शुरू किया, और जो मैंने पुरानी वीडियोस में बताया जिसका रिज़ल्ट है, देखिए 3-3.5 महीने में प्लांट है ना इतने अच्छे ग्रो हो गए, इतनी हाइट हो गई। और 1 साल में मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, और बहुत सारी वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि जब ये 1 साल के हो गए ना, तो ये 6-6, 7-7 फुट के प्लांट होंगे, और इनकी बेजल शूट्स अच्छी खासी, इनमें स्टेम जो मोटी ब्रांच होगी, और बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। अब तो मैंने इनकी फ्लावर की फीडिंग तक इस बार दी नहीं, क्योंकि मैं साल में सिर्फ एक बार इनसे बहुत सारी फ्लावर लूँगा। बट मैं फ्लावर कट नहीं करता, बहुत से लोग फ्लावर कट कर देते हैं, लेकिन अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही है तो हमको फ्लावर कट करना है। तो कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अब भी लाइक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक ही मेरा फीडबैक है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है क्या नहीं, मुझे पता चलता है आपके लाइक से। आप लोग लाइक ही नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं और वीडियो नहीं बनाता, आपसे शेयर नहीं करता। लेकिन क्योंकि अब तक आपने बहुत अच्छा लाइक किया है मेरे वीडियोज़ को, तो मैं आपको जो भी मैं काम कर रहा हूँ हर चीज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, सारे पार्ट्स को जब भी वक्त मिले चेक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हो तो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो काम की बनाता रहता हूँ। और बेल आइकन प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसके लिए क्योंकि नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं मार्च एंड में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अप्रैल से ही आप इसको शुरू कर दें, लेकिन अगर आप 1 महीने बाद देखोगे, आधा गर्मियों का सीज़न चला जाएगा, तो फिर आपको कुछ इसका इतना बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस करें, और अगर बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कीजिए, और फिर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, एल्गोरिथम आपका ऐसा हो जाएगा कि फिर मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। So finally, you guys are amazing. Keep gardening, keep growing, and keep learning. Thank you for watching.